नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की डिमांड पर आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ मध्य प्रदेश में स्थित एक और बहुत ही शानदार कॉलेज, जो कि बीटेक कोर्स के लिए एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, और ये जो कॉलेज है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। इस कॉलेज का नाम एक्रोपोलिस है, जिसे शॉर्ट में हम AITR के भी नाम से जानते हैं, और कॉलेज का पूरा नाम एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च है। तो इस कॉलेज से जुड़ी हुई आज मैं आपको A to Z कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं। आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में इस कॉलेज को लेके जितने भी डाउट्स हैं, हर एक डाउट्स आज क्लियर होने वाला है। इस वीडियो में आज मैं आपको फुल डिटेल में इस कॉलेज का रिव्यू प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी, इसके अलावा MPDT काउंसलिंग के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट, सेकेंड राउंड CLC राउंड के रिगार्डिंग, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, काउंसलिंग के साथ भी और काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट देने वाला हूं। और ये सपोर्ट मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद लगातार 14 साल से मध्य प्रदेश में टीचिंग कर रहा हूं। मैंने भी बीटेक कर रखा है, MTech ऑनर्स के साथ है, PhD रनिंग में है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो डेफिनेटली इस भरोसे के साथ इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आगे भी अगर आपको कोई हेल्प लगती है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। जब भी मैं फ्री रहूँगा डेफिनेटली आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहली चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज से बेहतर आपके पास और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो को स्किप कर देते हैं और फिर बीच में इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं इंदौर के एक्रोपोलिस कॉलेज से बेहतर और आप क्या ऑप्शन लेके चल सकते हैं। तो देखिए, इस कॉलेज में एडमिशन MPDT काउंसलिंग के थ्रू होगा, और JEE मेंस के थ्रू ये कॉलेज मिलता है, मतलब CS ब्रांच, IT ब्रांच या जिस भी ब्रांच में आप लेना चाह रहे हैं। बाकी जैसे कि जो कोर ब्रांच है, कोर ब्रांच में 12th के बेस पे या आपका परसेंटाइल कम है तब भी जो है आपको एडमिशन मिल जाता है। तो एक तो ये बच्चा होता है कि जिसको सिर्फ CS, IT या स्पेशलाइज्ड ब्रांच से जो है बीटेक करना है। दूसरा स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि कोर ब्रांच में जाके भी जो है बीटेक करना चाहता है, और तीसरा जो EC तक जाना चाहता है कि भैया मुझे EC ब्रांच में मिल जाए तब तो बेहतर है। तो देखिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? इससे बेहतर अगर आपका JEE मेंस में अच्छा रैंक बना है, अच्छा परसेंटाइल है, और आप ट्राई करना चाह रहे हैं MPDT काउंसलिंग के थ्रू, तो आप जितनी भी जो टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि इंदौर का SJSITS कॉलेज, IET DAVB कॉलेज, इनमें थोड़ा सा एडमिशन मिलना टफ होता है, चाहे मैकेनिकल ब्रांच हो, चाहे अगर हम बात करें सिविल ब्रांच हो। तो आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप जैसे स्पेसिफिक हैं कि मुझे CS ब्रांच से ही करना है, तो इनकी सबकी CS ब्रांच ट्राई कर लीजिएगा, IT ब्रांच ट्राई कर लीजिएगा। ग्वालियर का MITS कॉलेज है, वहाँ पर CS ब्रांच तो है ही, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांच भी देखने को मिलेंगी, तो उन ऑप्शन तक भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा UIT RGP भी है, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज है भोपाल का, या अगर हम बात करें जैसे कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, तो इनमें आप ट्राई कर लीजिएगा अगर आपको कहीं सीट मिलती है CSIT के अंदर, जिस भी ब्रांच के अंदर। बहुत से बच्चे EC ब्रांच तक जाना चाहते हैं, बहुत से बच्चे कोर ब्रांच में भी पढ़ना चाहते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह करके कहीं ना कहीं कुछ अपनी लाइफ में कर लेंगे, इस टाइप से गोल सेट लेके चलते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप किस हिसाब से जाना चाह रहे हैं। तो इन जो टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनमें से अगर आप इनको टारगेट कर रहे हैं जिस भी ब्रांच को, तो सबसे पहले उनको ऑप्शन में रख ले। उसके नीचे भोपाल का जो एलन सिटी मेन कैंपस है, बहुत शानदार कॉलेज माना जाता है इसके कंपैरिजन में, और इसके अलावा उसका साइंस कैंपस भी आप रख सकते हैं इससे ऊपर। अगर आपको मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर तो आपको यहीं आना होगा। इसके अलावा इंदौर में एक मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी भी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इससे थोड़ा सा जो है अभी के टाइम में अच्छा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा है, उसकी फ़ीस 1,80,000 CS ब्रांच की पर ईयर आपको देखने को मिलेगी, और जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है उसके अंदर भी, और रहना खाना थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो अगर आपका बजट नहीं है, इंदौर से ही करना है, CSIT ब्रांच से करना है, और इंदौर में अगर आप RGPB एफिलिएटेड कॉलेज देखना चाह रहे हैं, तब तो जो है ये इंदौर का RGPB एफिलिएटेड नंबर 1 कॉलेज आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप CSIT जिस भी ब्रांच में करना चाह रहे हैं, आप एडमिशन लेके अपना बीटेक कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कॉलेज अच्छा है। देखिए, कॉलेज अच्छा कब होता है? वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा हो। मैनेजमेंट अच्छा कब होता है?
जो स्टूडेंट्स पे प्रॉपर ध्यान दे, फैकल्टीज़ पे प्रॉपर ध्यान दे, फैकल्टीज़ के डेवलपमेंट पे ध्यान दे, स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ कराता रहे। तो यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, जो रेगुलर बहुत सारी चीज़ें करता रहता है बच्चों के लिए, फैकल्टीज़ के लिए। और फैकल्टीज़ यहाँ छोड़ती नहीं है। एक सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि पुरानी पुरानी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 8 साल, 10 साल, 12 साल से वही फैकल्टीज़ जो है वहाँ पे और परमानेंट हो गई है एक तरीके से। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट जो है उन पे ट्रस्ट करता है, वो मैनेजमेंट पे ट्रस्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से ये सिस्टम बना हुआ है। तो एक अच्छा है, मतलब एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज अच्छा माना जाता है। रेगुलर पढ़ाई चलती है, 75% आपको क्लास करना होगी, बंक नहीं मार सकते हैं और सब रिसोर्सेस हैं कॉलेज के अंदर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये कॉलेज कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है। ये जो कॉलेज है 2005 में इस्टेब्लिश्ड हुआ है और अराउंड 12 एकड़ में ये फैला हुआ है। 12 एकड़ में सफिशिएंट सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए इस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हॉस्टल जो है आपको वहाँ नियरेस्ट कहीं देखना पड़ेगा, जैसे विजयनगर एरिया हो गया। और ये जो कॉलेज है देवास बाईपास मांगलिया जो एरिया है वहाँ पर ये कॉलेज स्थित है। तो उसके आसपास आप देख सकते हैं, विजयनगर में आप रह सकते हैं, क्योंकि बसेस आपको सभी जगह मिल जाएंगी। मतलब बहुत सारी बसें हैं इस कॉलेज के पास, अगर आप देखेंगे 70-80 बसें चलती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलने वाला है, तो आपको जो है आसपास जो है चीज़ें देखना पड़ेंगी। और कॉलेज ने भी गर्ल्स हॉस्टल के लिए और बॉयज़ हॉस्टल के लिए टाई अप कर रखा है आसपास, तो उनसे आप बात कर लेंगे तो वो भी आपको हॉस्टल सजेस्ट कर देंगे। अब हम बात करने वाले हैं एफिलिएशन की। कॉलेज जो है AICTE अप्रूव है और RGP भी एफिलेटेड है। तो RGP भी मध्य प्रदेश स्टेट की एकमात्र टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और इससे एफिलेटेड पूरे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है। तो उनमें से एक प्राइवेट कॉलेज ये भी है। तो दोनों अप्रूवल इसको मिले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि जो रैंकिंग होती है NIRF जो रैंकिंग होती है, तो इनोवेशन कैटेगरी में ये रैंकिंग इसको मिली हुई है ना, 2023 में ये मिली हुई है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा NBA से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन है ये किसी को नहीं मिलता है, बहुत कम कॉलेज को मिलता है बेसिकली। इसके अलावा NAC के लिए इन लोगों ने अप्लाई किया है। NAC का जो सर्टिफिकेशन होता है तो डेफिनेटली A+, A++ कॉलेज को मिल सकता है, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ ये कॉलेज प्रोवाइड करा रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा 2024 में बेस्ट एजुकेशन ब्रांड का जो अवार्ड मिला हुआ है MP में, वो इनको मिला हुआ है। इनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। AICTE की आइडिया लैब यहाँ पर है। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आप लेके जा सकते हैं। एक तरीके से आपके पास एक रिसोर्सेस है, उनको बता के उस आइडिया पे इम्प्लीमेंट करके फंड लेके उसको जो है अपने रियल वर्ल्ड में उस प्रोजेक्ट को ला सकते हैं, पेटेंट करवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके थ्रू मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा यहाँ पर। EC के कुछ स्टूडेंट्स ने जिन लोगों ने मतलब वर्ल्ड फर्स्ट फिल्टरलेस एयर प्यूरिफाई जो टेक्नोलॉजी है वो डिज़ाइन की और पूरा मॉडल बनाया है और पेटेंट कर रखा है। तो इस टाइप से जो है आप ऐसे बहुत सारे आइडिया स्टार्टअप लेके जो है काम कर सकते हैं। फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से फैकल्टी मिल जाएगी, जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर देगी, पेटेंट करवा देगी, रिसर्च पेपर वगैरह लिखवा देगी। क्योंकि रिसर्च से जुड़ी हुई यहाँ पे फैकल्टीज़ हैं, PhD होल्डर फैकल्टीज़ भी मिल जाएंगी, आपको एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ मिल जाएंगी और फैकल्टीज़ अच्छी हैं बेसिकली। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैकेनिकल के ब्रांच के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है कुछ रेसिंग इवेंट्स होते हैं, मतलब गाड़ी के जो रेसिंग इवेंट्स होते हैं उसके अंदर जैसे 2022 में 12 अवार्ड्स इन लोगों ने जीते हुए हैं। ई बाजा के नाम से एक कंपटीशन होता है। इसके अलावा 2023 में भी एम बाजा के नाम से एक कंपटीशन होता है, तो ये अवार्ड्स जीते हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, मेंटल वेलनेस सेंटर्स बना रखा है। कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो और वो आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का करेंगे बेसिकली, मतलब उस पर ध्यान देंगे। एड्रेस की अगर हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। देवास बाईपास जो है, मांगलिया रोड जो है, बेसिकली मांगलिया एरिया है, वहीं पे ये कॉलेज बना हुआ है। एक टोल देखने को आपको मिल जाएगा और उसी के जो है रोड जो है बेसिकली उसके आपको राइट साइड में या सामने से कॉलेज दिख जाता है। हाईवे पे बना हुआ है बेसिकली, हाईवे के नियरेस्ट बिल्कुल। अब हम बात करने वाले हैं इसकी कुछ बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन। तो देखिए कॉलेज में जो है बहुत सारे स्टूडेंट चैप्टर बना रखे हैं, जैसे कि IEEE का, NPTEL का हो गया, SAE इंडिया का हो गया, सेज इंडिया का, CSI चैप्टर हो गया। तो इन अलग अलग जो चैप्टर्स बना रखे हैं इनके अंदर बच्चे पेटेंट करते हैं, पब्लिकेशंस मतलब अपने रिसर्च पेपर लिखते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती है जो कि आपको 4 साल देखने को मिल जाएगी। तो इसके बारे में आप डीपली पढ़ लीजिएगा वहाँ पे जाके। क्लब्स बने हुए हैं, अलग अलग क्लब्स होते हैं।
क्लब्स इसलिए बनाए जाते हैं कि आपकी जिस चीज़ में रुचि है उस चीज़ में आप इंटरेस्ट दिखा सकें, प्रोजेक्ट पे काम कर सकें और सब लोगों को बता सकें कि हम हमारा इस क्षेत्र में या इस रुचि में है, बेसिकली हमारा इंटरेस्ट है बेसिकली। जैसे कि म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, हैकाथॉन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कोडिंग क्लब्स बने हुए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। स्टूडेंट स्टार्टअप के लिए भी कॉलेज जो है आपको सपोर्ट करता है। अगर आप देखेंगे अभी तक तो अराउंड 12 से 14 स्टार्टअप जो है बच्चे ऑलरेडी रनिंग में है, रनिंग पोजीशन में है, जो खुद का स्टार्टअप कर चुके हैं और अभी कर भी रहे हैं बेसिकली। तो ये भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसरो की लैब एस्टेब्लिश कर रखी है, तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी लर्निंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा टेक फेस्ट, एनुअल फंक्शन, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो गया, ये सब चीज़ों पे कॉलेज ध्यान कराता है और ध्यान देता है बेसिकली। मतलब आपको आपका जैसे जो पहला साल रहेगा तो पहले साल आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर से तो बाकायदा एक प्लानिंग के साथ सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो शानदार क्लासरूम्स हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, कैंटीन, जीडी रूम, ग्रुप डिस्कशन जो रूम होता है, कंप्यूटर लैब अगर हम बात करें, जितने भी स्पोर्ट्स के ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएंगे, सभी ब्रांच वाइज लैब्स देखने को मिलेगी, ऑडिटोरियम है। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कॉलेज जो फीस ले रहा है उसके अकॉर्डिंग अच्छे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे और एक्टिव रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि बंद डले हुए हैं। सब लैब्स अच्छी हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रखी है। फीस की अगर हम बात करें, इस कॉलेज में फीस कितनी लगने वाली है, तो CSIT AIML की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप फीस देखेंगे तो 1,40,000 के अराउंड आपको फीस देखने को मिलेगी और कुछ ब्रांचों के अंदर आपको 1,30,000 फीस देखने को मिलेगी। ये CS और CS से जुड़ी हुई ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी EC, मैकेनिकल, सिविल इनमें थोड़ी सी कम फीस होती है। तो इसमें बस फीस भी इंक्लूड होती है, हॉस्टल फीस इसमें इंक्लूड नहीं होता। तो अराउंड आपको 1,30,000 या 1,40,000 आपको फीस देखने को मिलेगी। CS ब्रांच की जो फीस है वो 1,40,000 है, जिसमें बस फीस इंक्लूड है। सेमेस्टर वाइज अपनी फीस आप पे कर सकते हैं, इसका आधा कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप OBC SC ST कैटेगरी वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन स्कॉलरशिप को आने में 1 साल लगता है। आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगी, उसके हिसाब से उसका आप यूज़ कर लीजिएगा। कॉलेज जो है एडजस्ट नहीं करता है स्कॉलरशिप का कि एडजस्ट करके रिमेनिंग फीस आप पे कर दो। हाँ, जब आएगी तब उससे आप जैसा भी उसका यूज़ कर पाओ वैसे ही यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि प्लेसमेंट से जुड़ी हुई क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर करियर डेवलपमेंट सेल बना रखा है, जिसके अंदर आपको प्लेसमेंट की पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से चालू हो जाती है, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, मॉक इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं, किस कंपनी में किस टाइप का टेस्ट होता है, कैसे क्या उसके फेसेस होते हैं अलग-अलग, उस सब चीज़ के बारे में बताया जाता है और एक स्ट्रॉन्ग टीम है इसके अंदर प्लेसमेंट के अंदर। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो अभी तक इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज रहा है वो 44 लाख का है। एवरेज पैकेज जो है 5 से 6 लाख का है, बेसिकली 5 लाख प्लस का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। 2023 और 24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बेसिकली 33 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, 13 लाख का है, इसके अलावा 11 लाख का भी हाईएस्ट पैकेज है। 2022 और 23 की अगर हम बात करें तो 32 लाख का हाईएस्ट पैकेज है और टोटल सिलेक्शन जो रहे हैं ये अराउंड 556 के अराउंड ये टोटल सिलेक्शन रहे हैं, मतलब 556 के अराउंड बच्चों को प्लेसमेंट मिल गया है। 2021 एंड 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 44 लाख का हाईएस्ट पैकेज रहा है। तो जो 44 लाख का हाईएस्ट पैकेज है 2021 का है और इसमें टोटल सिलेक्शन जो रहे हैं बेसिकली 444 रहे हैं, मतलब 444 के अराउंड बच्चों को सिलेक्शन मिल गया है। तो देखिए जो सिलेक्शन होगा बेसिकली, अगर आप डेली क्लास अटेंड करेंगे, 75% अपनी अटेंडेंस रखेंगे, रेगुलर एक्टिविटीज़ रखेंगे, क्लियर होंगे अपने आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है वो प्रॉपर तरीके से आप पास होंगे, तो आप जो है एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। मतलब 5 लाख से लेके अब आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कितने तक जा सकते हो। कॉलेज आपको 17 लाख भी दे रहा है, 19 लाख भी दे रहा है, 23 लाख भी दे सकता है आपको, 44 लाख भी दे सकता है, लेकिन जो हाईएस्ट पैकेज होते हैं उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, लेकिन एवरेज पैकेज आपको 5-6 लाख का मिल जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे तो इंदौर सिटी में रह के आप इतना पैकेज ले सकते हैं। कुछ कंपनियां इंदौर की भी हैं, कुछ पुणे बेस्ड कंपनियां होती हैं। 1 साल आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रखा जाता है और देन उसके बाद फिर आप अपना जो भी सैलरी पैकेज है उसको बढ़ा सकते हैं आपके काम के अकॉर्डिंग। और इसमें अगर हम देखें ओवरऑल तो ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज का अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे तो 80 टू 85% आप चाहें तो बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है बेसिकली। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मस्तीखोर होते हैं, पढ़ना नहीं है, क्लास बंक मारना है, तो उनके साथ तो दिक्कत होती है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारी तमाम जगह जो है इस टाइप की नेगेटिविटी फैलाई जाती है कि भैया ये कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए 2023 में
बहुत सी कंपनियां आई ही नहीं। विप्रो जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी ने अपने जो रिक्रूटमेंट है वो रोक दिए थे। अब 2024 में वो लोग आने वाले हैं, तो 24 में और प्लेसमेंट अच्छा होगा। तो सीएस में ऑब्वियसली भीड़ बढ़ती जा रही है, कंपटीशन टफ होता जा रहा है, तो चीज़ों को लेके दिक्कत तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सीएस ब्रांच बंद हो जाएगी या सीएस ब्रांच का आगे फ्यूचर में स्कोप नहीं है, रहने वाला है। कंप्यूटर युग चल रहा है, ये कभी एंड नहीं होने वाला। बस आपके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल्स होना चाहिए जो कंपनी को चाहिए। अगर आप कंपनी जो डिमांड कर रही है वो आप उसको दे दोगे, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी कंपनी में एक अच्छा पैकेज ले सकते हो। वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी हो गई, टेक्निकल स्किल्स भी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो गई। हर एक स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप इस फोकस के साथ जा रहे हैं बीटेक करने, तब तो अच्छी बात है। अगर आप चाह रहे हैं कि कॉलेज के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो गए आप, कि वो हमें कंपनी दे दे, हमें ये दे दे, तो ऐसा नहीं होने वाला। चाहे आप किसी भी कॉलेज में चले जाइएगा भारत के, मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, प्लानिंग के साथ चीज़ें करना पड़ेंगी और कीजिए, क्योंकि आपके माँ-बाप पैसा लगा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उस पैसे का सही यूटिलाइज़ कीजिए। फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 4 साल है। अगर आप 4 साल मेहनत कर लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो डेफ़िनेटली 4 साल बाद आपको हर एक चीज़ मिलने वाला है। जब आपकी एक अच्छी जॉब लग जाएगी, तो डेफ़िनेटली सब अच्छी चीज़ें आपके साथ आना चालू हो जाएँगी। इसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फाइनली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इंदौर में कॉलेज सर्च कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इस कॉलेज के साथ आप जा सकते हैं, ले सकते हैं एडमिशन, पढ़ के मेहनत करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा एक्रोपोलिस कॉलेज है, आईएसटी कॉलेज है, देन उसके बाद अगर आप देखें चमेली देवी एक कॉलेज है, बंसल कॉलेज है, प्रेस्टीज कॉलेज है। ये जो 5, 6, 7 कॉलेजेस हैं, ये अच्छे कॉलेज माने जाते हैं, जिनका आरओआई अच्छा है, जो आपको अच्छी एजुकेशन देंगे बेसिकली। मतलब क्लास जो है आपकी प्रॉपर लगेगी, एक अच्छा आपको शिक्षा मिलने वाली है, अच्छे टीचर्स आपको मिल जाएँगे, अच्छी लैब्स अच्छी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है आपके लिए हेल्पफुल।